हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज है 20 जुलाई 2021 और आज हम करेंगे क्लास 5th की वर्कशीट नंबर 26। ठीक है बच्चों, तो आज हमें इन्होंने चित्र पहेली दे रखी है। जैसा कि हमने पहले जो शुरुआती वीक था जिसमें हमने चित्र पहेली की थी, आज आपको अगेन एक अच्छी सी चित्र पहेली दे रखी है। तो आप इस पहेली को देखते कि कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है, तो दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई थी, जैसा कि पहले वाले वर्कशीट में होता था। आप किन्हीं 5 गलतियों को ढूंढकर अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको 5 गलतियां दिखेंगी सेकंड चित्र में, वो आपने पता करनी है। तो क्लियर आप सभी बच्चों को। अब हम करते हैं बच्चे दुकान का सामान 1। अब ये बच्चे हमारी मैथ्स की वर्कशीट आ गई है। इसमें क्या है कि ज़रीन को अम्मी की किराने की, ज़रीन जो है एक लड़की का नाम है, उसकी मम्मी की किराने की दुकान है। वह आज अम्मी के साथ, अम्मी ये एक मुस्लिम शब्द है और मम्मी को अम्मी कहते हैं मुस्लिम लोग। ठीक है बच्चों, तो अम्मी ने बड़े बाज़ार से आज दुकान के लिए कुछ सामान मंगवाया है। मंगवाए गए सामान की सूची भी तैयार है। अम्मी ने ज़रीन से कहा, जब तक मैं सामान रखने की जगह बनाती हूँ तब तक तुम इस सूची को पढ़ लो और सभी वस्तुओं की कीमत को शब्दों में लिख दो। ठीक है बच्चों, हमने जो मैथमेटिकल में दिया हुआ है ना, उसको हमने नंबर नेम में लिखना है। ठीक है बच्चों, यानी शब्दों में लिखना है। ज़रीन को वस्तुओं की कीमत पढ़ने में मुश्किल हो रही थी। अम्मी ने ज़रीन को संख्याएं खोलकर पढ़ने के लिए कहा। जैसे देखो बच्चे, अब जब उसकी मम्मी ने ज़रीन को कहा था कि जो हम सामान बाज़ार से सामान लाए हैं उनको शब्दों में लिखो, यानी राइट इन नंबर नेम। ठीक है, शब्दों में लिखना था। तो ज़रीन को दिक्कत आ रही थी, तो उसकी मम्मी ने बोला कि लाओ मैं एक तुम्हें करके दिखाती हूँ और उसके बाद तुमने सारा खुद ही करना है। तो इसी तरह हम पहले एक क्वेश्चन को समझते हैं और उसके बाद आप लोग खुद ही करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये देखिए बच्चे, इन्होंने हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 4982, ये दे रखा है ना बच्चे। तो 4982 को उन्होंने पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। जैसे देखो बच्चे, पहले हमारे पास 4 नंबर है, 4 लिख लिया और उसके बाद 3 डिजिट्स है 4 के बाद, तो उसके बाद 3 ज़ीरो लगा दिए। क्लियर है बच्चों। इसके बाद अब 9 है, 9 लिख दिया और 9 के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो लगा दिए। इसके बाद 8 लिखा है इन्होंने, 8 के बाद 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो लगाया है। उसके बाद 2 लिखा, 2 के बाद कोई डिजिट नहीं था तो उन्होंने उसके बाद कोई ज़ीरो नहीं लगाया है। तो जब हम इस एक्सपेंडेड फॉर्म को पढ़ेंगे तो हमें नंबर नेम ईज़िली आ जाएंगे। जैसे ये देखो 4980 और 2 क्या होता है 82, तो इसका आंसर आ गया बच्चे 4982। ठीक है बच्चों, अब हम नीचे की ओर चलते हैं। ये देखिए बच्चे, अब नीचे हमें इन्होंने एक टेबल दे रखा है। उन्होंने चीनी 100 किलोग्राम मंगवाई है जिसकी कीमत है 3840 रुपये। ठीक है बच्चों, कितनी कीमत है 3840 रुपये। अब मैं आपको 3840 का एक्सपेंडेड फॉर्म बताता हूँ कि हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है बच्चे, इनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। अब ये देखिए 3840 है, तो सबसे पहला वर्ड क्या है 3 है, तो 3 लिखा। 3 के बाद कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट्स है ना, तो 3 ज़ीरो आ जाएंगे इसके बाद। ठीक है बच्चे, फिर प्लस का साइन। फिर 3 के बाद क्या था 8 लिखेंगे और 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स है ना, तो 2 ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद प्लस का साइन लगाओ। उसके बाद 4 है बच्चे, 4 लिखा और 4 के बाद 1 डिजिट है तो 1 ज़ीरो आ जाएगा बच्चे। फिर प्लस, उसके बाद क्या बच्चे 0,
तो हमें ज़ीरो लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर वो अकेला ज़ीरो है और ज़ीरो के बाद कोई डिजिट नहीं है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको पढ़ेंगे, इसका नंबर नेम यानी शब्दों में बनाएंगे, तो हम क्या कहेंगे? 3840। क्या बोलेंगे बच्चे? 3840। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। अब हम बच्चे इसे सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा सेकंड इक्वेशन है उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये दे रखा है हमें, ठीक है बच्चों। ये 5 है, पहले हमने 5 लिखना है, लिख लेंगे सभी बच्चे। और 5 के बाद देखो 3 डिजिट्स हैं आपके आगे, तो उसके बाद 3 ज़ीरो लगा लेंगे। लगा लिया, फिर प्लस का साइन डालेंगे बच्चे। फिर उसके बाद 7 है, 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, तो इसमें 2 ज़ीरो आ गए बच्चे। फिर प्लस का साइन, फिर क्या है? 5 के बाद एक डिजिट है तो 1 ज़ीरो, और लास्ट में क्या है बच्चे? 0। तो 0 के बाद कोई नंबर नहीं है तो उसके आगे कोई डिजिट नहीं आएगा। क्लियर है बच्चों? तो आप इसे क्या पढ़ेंगे बताओ? 5750। क्या पढ़ेंगे? 5750। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद के जो ये आपके पास ये 3 नीचे टेबल में है, उन तीनों क्वेश्चंस को आपने खुद नहीं करना है। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है ना, तो आप मुझे ग्रुप पर मैसेज डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इससे नंबर नेम भी हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म भी हो गया, और हाँ, जैसे बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो चाहे तो वो हिंदी मीडियम में भी लिखें और इंग्लिश मीडियम, आप दोनों मीडियम में लिखोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा, ठीक है बच्चे। तो अगर हम इसकी बात करें इंग्लिश मीडियम में कैसे करना है, तो इंग्लिश मीडियम आप समझ गए होंगे बच्चे, ठीक है। जैसे हम सेकंड कॉलम की बात करें, सेकंड कॉलम जो है हमारा ये वाला, इसको पढ़ेंगे 5750। क्या पढ़ेंगे बच्चे? 5750। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप सभी ने, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आप इंग्लिश में भी लिखेंगे और हिंदी में भी, दोनों में लिखेंगे, ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत से इंग्लिश मीडियम के बच्चे आगे जाते फिर उनको हिंदी मीडियम में नहीं आता, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में नहीं समझ आता, तो आप दोनों मीडियम्स में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।